morning, students. Myself, Professor Hiral Pausar from Rafael College, Vapi, and I am going to teach you subject Environmental Studies. Now, in before Diwali vacation, we discuss the water resources. In today's session, we further discuss about the water resources. So, we start our session. First of all, watershed and its management. First of all, what is meaning of watershed? Watershed is an area of land that drains or shades the water into a specific water body. That means it is an area or land जो वाटर को ड्रेन करता है, शेड्स करता है, बहाता है. वो एक जगह है जहाँ से वाटर बहता है, जो स्लोप जैसा, और वो जाता है वाटर बॉडीज़ के अंदर. वाटर शेड इट इज़ एन एरिया फ्रॉम विच ऑल वाटर फ्रॉम रेनफॉल और प्रिसिपिटेशन flows through a single stream or a set of streams, right? रेनफॉल से जो वाटर, प्रिसिपिटेशन से जो वाटर आता है, वो फ्लो से, वो लैंड से जहाँ पे स्लोप रहता है वहाँ से वो सिंगल स्ट्रीम में और सेट ऑफ स्ट्रीम में कन्वर्ट होता है, फ्लो होता है. इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट. It is a program. The integrated watershed management is a program that analyzes an area from the point of view of water related issues. The watershed management can adopt a single valley or the entire area from the head of the river to its mouth, including all the tributaries, right? तो यहाँ पे जो मेन हेड जहाँ से वो वाटर फ्लो होता है, राइट, वो वहाँ वो पूरा वैली, वो पूरा एंटायर एरिया, वो पूरा रिवर, उसका वो सब उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ टू अलाउ द वाटर टू पर्सोलेट डाउन इन द ग्राउंड. वाटर को ग्राउंड में वो ड्रेन, पर्सोलेट मीन्स वो वहाँ पे स्प्रेड होता है, लीक हो जाता है. Amount of water present in the soil depends upon the properties and soil evaporation and transpiration. The amount of water जो soil के अंदर present है वो किस पे depend करता है? तो properties of soil evaporation and transpiration. तो integrated watershed management, it is a program for the water related issue. Now sustainable water management. water का हमें कैसे sustainable use करना है? Sustainable watershed management. Reduce the water quantity and the quality can seriously threaten land use and in situ water use. Use of water at the specific plants or plant. वाटर का क्वालिटी और क्वांटिटी हमें कैसे वाटर का सस्टेनेबली यूज़ करना है, वो दैट इज़ द वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट. वाटर मैनेजमेंट कंसर्न therefore of growing importance are groundwater mining, increasing the salinity, water diversion and the management of the urban water use. Now water management can be achieved by, कैसे हमें अचीव करना है? फर्स्ट, गेटिंग पीपल इन्वॉल्व इन वाटर मैनेजमेंट. पीपल को इन्वॉल्व करना है वाटर मैनेजमेंट में. दैट इज़ दी हमें कैसे वाटर का लेस यूज़ करना है और पॉल्यूशन वाटर का कैसे कम करना है वो. गिविंग मैन एंड वुमन इक्वल एक्सेस टू वाटर. मैन एंड वुमन दोनों को वाटर का एक्सेस दोनों का इक्वल ही होना चाहिए. थर्ड वन, यूजिंग द वेरियस फॉर्म्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. डिफरेंट फॉर्म्स हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग. दैट मीन्स व्हाट? रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स जो रेनफॉल होता है, जो पानी आता है, वो पानी का हमें क्या करना है? स्टोर करना है. तो डिफरेंट उसके लिए मेथड्स है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड्स जो हमारे डायरेक्टली हमें टैंक में वो पानी आता है, वो डायरेक्टली आप टैंक में स्टोर कर सकते हो, राइट. या फिर आप अंडरग्राउंड टैंक भी बना सकते हो, उसके अंदर कुंड बना सकते हो, उसके अंदर उसको स्टोर कर सकते हैं. तो जो रेन का वाटर आता है स्टोर करना है. देन नेक्स्ट, यूजिंग द अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ टीलेज that reduce the erosion and use limited rainfall efficiently. Use the alternate form of tillage. Tillage means what? Plantation. तो plantation, farm, उसके हमें डिफरेंट अल्टरनेट फॉर्म यूज़ करने हैं जो इरोजन को रिड्यूस करते हैं और जो लिमिटेड रेनफॉल है उसकी एफिशिएंटली हमें लिमिटेडली उसे यूज़ करना है. डाइवर्टिंग द वाटर फ्रॉम सरप्लस एरियाज टू दोज दैट स्कैर्स वाटर. डाइवर्टिंग द वाटर का हमें
डाइवर्ट करना है। कहाँ से? तो जो सरप्लस एरिया में जहाँ पे ज़्यादा पानी है वहाँ से हमें उसे डाइवर्ट करना है जहाँ पे पानी कम है, राइट। तो वो जगह पे हमें डाइवर्ट करना है। देन नेक्स्ट, यूजिंग इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ इरिगेशन। डिफरेंट मेथड्स इरिगेशन की यूज़ करनी है, जैसे कि स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिपिंग इरिगेशन, वो सारी मेथड यूज़ करनी जिसमें पानी का कम से कम यूज़ हो रहा है। Improving the drainage in irrigated areas to reduce the water logging and salinations and therefore increasing the efficiency of water use। जो इरिगेशन के अंदर जो पानी का यूज़ होता है, जो पानी ड्रेनेज वो पानी का भरा हो जाता है, भरा रह जाता है, राइट। ज़्यादा पानी यूज़ करने से वो उस जगह पे पूरा भर जाता है पानी, तो वाटर लॉगिंग और सैलाइनेशन उसकी वजह से वो सॉइल के अंदर सैलाइनेशन बढ़ जाता है, तो हमें वो उसे रिड्यूस करना है एंड उसकी वाटर की एफिशिएंसी को हमें इंक्रीज़ करना है। यूजिंग द वेस्ट वाटर फॉर इरिगेशन एंड इंडस्ट्री, जो वेस्ट वाटर होता है वो इंडस्ट्री और इरिगेशन में यूज़ करना है, जहाँ पे वो यूज़ हो सकता है वो जगह पे। स्टोरिंग दी वाटर इन टैंक्स बाय रूफटॉप हार्वेस्टिंग, जो अभी मैंने बताया, राइट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो हमें जो रेन का वाटर आता है उसको टैंक के अंदर स्टोर करना है। Revising the policies, institutions and laws that increase the water productivity, हमें फ्यूचर में ऐसी पॉलिसीज़, इंस्टीट्यूशंस और लॉज बनाने हैं जो वाटर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। एम्प्लॉइंग द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज द रिजर्वियर्स एंड लार्ज कैनल सिस्टम, ऐसे प्रोफेशनल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉइंग करना है ताकि जो रिजर्वियर्स और लार्ज कैनल सिस्टम को मैनेज कर सके। चेकिंग द थेफ्ट एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर, जो थेफ्ट मीन्स वो चोरी होती है पानी की, वो और जो पानी को दूषित करते हैं उसको हमें चेक करना है, उसको रोकना है। एंकरेजिंग द पीपल टू कंज्यूम द लेस वाटर इंटेंसिव फूड, पीपल को एंकरेज करना है कि वो लेस वाटर वाले फूड होते हैं जहाँ जिसमें पानी का कम से कम यूज़ होता है, जैसे कि वीट rather than the rice or poultry rather than the beef। Increasing the transparency and accountability in water business, devising a pricing policy for water that makes the wasting water expensive, right। हमें ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो पानी को वेस्ट करता है, उसके लिए हमें पॉलिसी बनानी चाहिए, वेस्ट करेगा उसके लिए पेनल्टी होनी चाहिए। इम्प्रूविंग द रिवर बेसिन मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है। इन शॉर्ट, sustainable supply of high quality water can be achieved by adopting the following water management approaches। Sustainable supply of high quality water can be achieved by adopting the following water management approaches। First, construction of dams and water reservoir to control the floods, हमें डैम कंस्ट्रक्ट करने चाहिए जो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा फ्लड्स को। एंश्योर द ईयर राउंड सप्लाई ऑफ वाटर एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे क्या होगा, तो जब मानसून नहीं होगा और समर आएगा, विंटर होगा, तब भी हम पानी का सप्लाई कर सकते हैं, वाटर का सप्लाई कर सकते हैं और उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। तो डैम की वजह से हम फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, पूरे साल पानी का सप्लाई कर सकते हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। Second one, desalination of sea water and saline groundwater to make it fit for human consumption and other purposes। जो सी का वाटर आता है उसमें क्या करना है, डिसैलिनेशन, उसके अंदर सी के वाटर के अंदर सॉल्ट रहता है, तो हमें क्या करना है, डिसैलिनेशन करना है, वो वाटर को हमें उसमें से सॉल्ट को निकालना है और उसको ग्राउंड वाटर एंड सैलाइन द ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर है उसमें भी वो सॉल्ट का कम करना है, डिसैलिनेशन, ताकि जो ह्यूमन कंजम्पशन के और अदर पर्पज़ के लिए वो हम उसे यूज़ कर सकें। डाइवर्जन ऑफ वाटर बॉडीज़ थ्रू द कैनल्स टू इंक्रीज द वाटर सप्लाई इन द ड्रायर एरियाज, हमें डिफरेंट वाटर बॉडीज़ जैसे कि कैनल्स बनाते हैं, नहर बनाते हैं, उससे हमें क्या करना है, सप्लाई करना है जहाँ पे सूखा, जहाँ पे पानी कम है उस जगह पे हमें वाटर को सप्लाई करना है थ्रू द कैनल्स, उसको इंक्रीज करना है। रेगुलर ब्रिजिंग एंड डिसिल्टेशन ऑफ रिवर स्ट्रीम्स एंड अदर वाटर बॉडीज, रिवर स्ट्रीम्स के अंदर जो मड रहता है, कचरा रहता है, उसको हमें रेगुलर डिसिल्टेट करना है, राइट। तो दीज आर द watershed management and sustainable use of water management। In next session we again continue our water resources, one topic is left there,
and then we start our new resources. So till then, goodbye. Stay happy, stay fit, stay safe. Thank you.